हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूपी बोर्ड क्लासेस। विद्यार्थियों, हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा की तैयारी करने के लिए आप लोगों के लिए हमने एक चैप्टर वाइज सीरीज चला रखी थी, जिसमें हम लोग यूपी बोर्ड परीक्षा 2024 में आए हुए प्रश्न और साथ में कुछ एक्स्ट्रा प्रश्नों को डिस्कस करते हैं हम लोग। तो उसी क्रम में विद्यार्थियों, आज की वीडियो जो है वो दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाला एक रैखिक समीकरण पर आधारित है। हम लोग 2024 में आए हुए प्रश्न और जो प्रश्न आने वाले हैं उन सभी प्रश्नों के बारे में इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और एक कमेंट तो जरूर करके जाइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की वीडियो को। आपका हमारे साथ गणित पढ़ने में स्वागत है। देखिए, आपकी स्क्रीन पर ये रहा पहला सवाल। कह रहे हैं कि 822 के पेपर कोड एचबी में पूछा गया सवाल है ये, ठीक है ना। ये पेपर 2024 में हुआ था, उसमें पूछा है कि रैखिक समीकरण x प्लस 2y+5 इक्वल टू 0 और -3x-6y+1 बराबर 0 के युग्म का हल होगा, ठीक है। रिवीजन के तौर पर मैं आपको याद दिला देना चाहता हूं कि यहां पर समीकरणों के हल, जिस प्रकार से सवाल ये पूछी गई है उस प्रकार से आंसर देने के लिए आपको तीन बातें आनी चाहिए। पहली बात कौन सी है? इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर अभी भी अगर आपको डाउट है तो नोट कर लीजिए, ठीक है। पहला है कि अगर दो समीकरण आपको दिए जाएं, a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0, और दूसरा समीकरण a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0 हो, तो अगर आपसे क्या पूछा जाए, समीकरणों के हल के बारे में अगर आपसे पूछा जाए कि कितने हल होंगे या कैसे हल होंगे, तो वहां तीन बातें होंगी। पहला, यदि a1/a2 इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, b1/b2 होगा, ठीक है। तो हम लोग क्या बोलेंगे, यूनिक सोल्यूशन। क्या बोलेंगे? यूनिक, अद्वितीय हल, माने कितना? एक हल। समझ रहे हैं ना। अगर यही बात क्या बोलेगा वो, अगर यही बात वो बोले ऐसे कि a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, ठीक है ना, तब क्या बोलेंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन। कितने? इनफाइनाइट सोल्यूशन माने अनेक हल। कितने हल? अनेक हल। दो बातें हो गई ना। बात नंबर तीन देखिए। बात नंबर तीन ये है कि अगर आपसे कहे कि a1/a2 इज इक्वल टू b1/b2 तो हो, लेकिन c1/c2 इक्वल टू ना हो। समझ रहे हैं ना। तो इस स्थिति में हम लोग क्या बोलते हैं? नो सोल्यूशन। क्या बोलते हैं? नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं। क्या? कोई हल नहीं, ठीक है ना। ऐसा, ये तीन बातों को ध्यान में रख करके हम इस समीकरण को सॉल्व करेंगे। तो चलिए अब समीकरण को हल कर देते हैं। समीकरण हल करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले समीकरण को ठीक से लिख लेते हैं। x प्लस 2y+5 इक्वल टू क्या है हमारे पास? 0 पहला समीकरण है, और दूसरा है -3x-6y+1 इक्वल टू क्या? 0, ठीक है। अगर आप देखें तो x के बगल में जो बैठता है उसे a1 कहते हैं, y के बगल में जो बैठता है उसे b1 कहते हैं, और जो अचर पद है उसे c1 कहते हैं। इसी प्रकार दूसरे वाले समीकरण में, ये दूसरा समीकरण इसलिए 2 लिख रहे हैं, तो x के बगल में बैठने वाला a2 कहलाता है, और y के बगल में बैठने वाला b2, और c2 क्या कहलाता है? अचर टर्म कहलाता है। तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा? इस समीकरण से अगर हम लोग बात करें तो इस समीकरण से हमें पहले एक एक समीकरण की बात कर लेते हैं, थोड़ा आसानी से आपको समझाते हैं धीरे धीरे, ठीक है। इस समीकरण से अगर हम लोग बात करें तो यहाँ से हमें a1 जो मिलेगा वो क्या मिलेगा? 1 मिलेगा। b1 जो मिलेगा वो 2 मिलेगा, और c1 की जो वैल्यू मिलेगी वो कितनी मिलेगी? 5 मिलेगी, ठीक है ना। तो दूसरा समीकरण हमें क्या दिया है? दूसरा समीकरण है -3x-6y+1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हमें a2 मिलेगा, a2 बराबर -3, और b2 बराबर क्या हो जाएगा? -6, और c2 बराबर क्या हो जाएगा? c2 बराबर हो जाएगा 1, ठीक है। चलिए अब हम लोग क्या, a1/b1 और a1/b1, फिर क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 निकालते हैं और देखते हैं कि क्या बात बनती है, ठीक है। ये निकालने के लिए मैंने लिखा a1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। a2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी? -3 हो जाएगी, इक्वल टू a2 की वैल्यू कितनी है? a2 की वैल्यू है 2, और b2 की वैल्यू क्या है? v2 की वैल्यू क्या है? -6, इक्वल टू c की वैल्यू क्या है? यहाँ 5, और यहाँ c2 की वैल्यू कितनी है? 1 है। तो हम लोग जब इसे कट करेंगे तो 2 एकम 2, 2 तिहाई क्या हो जाएगा? 6, 3 बार में कट जाएगा, तो यहाँ हो जाएगा 1/-3 इक्वल टू 1/-3 इक्वल टू 5 बटा कितना? 1। अब आप देखिए जरा कि ये और ये पहला वाला टर्म और दूसरा वाला टर्म तो आपस में बराबर है,
लेकिन तीसरी टर्म दिख रही बराबर, तो यहाँ हम लोग क्या लगा देंगे, नॉट इक्वल टू, कौन सा चिन्ह लगा देंगे, नॉट इक्वल टू। ये दोनों तो आपस में बराबर है लेकिन ये बराबर नहीं है। और ऐसा कौन सी स्थिति में है, हम लोग देखें तो ऐसा हमारे पास तीसरी स्थिति में है, देख रहे हैं ना, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 बट नॉट इक्वल टू c1/c2। तो आंसर क्या होता है, नो सोल्यूशन, कोई हल नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा अद्वितीय हल, नहीं ये भी नहीं होगा, तो ये भी नहीं होगा, अपरिमित रूप से अनेक ये भी नहीं होगा। इसका आंसर क्या हो जाएगा, उपर्युक्त में से कोई नहीं, इसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा, समझ रहे हैं ना। इस तरह से आप क्या, a1/a2 b1/b2 c1/c2 लिख करके चेक कर लीजिए कि कौन से पॉइंट से मिल रहा है, पहले पॉइंट से, दूसरे पॉइंट से, कि तीसरे पॉइंट से, ठीक है ना। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल में। अगली सवाल में हमसे फिर से वही पूछा गया है कि हलों की संख्या क्या होगी। तो सबसे पहले हम लोग एक एक समीकरण लिखते हैं। पहला समीकरण में दिया है x माइनस वाई इक्वल टू कितना, 8, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या किया, इसे लिख दिया x माइनस वाई माइनस 8 इक्वल टू 0। हमने इस 8 को इधर ट्रांसपोज कर दिया, तो प्लस था तो क्या हो गया माइनस। तो a1 वैल्यू कितनी हो गई 1, b1 की वैल्यू कितनी हो गई -1, c1 की वैल्यू कितनी हो गई -8, ठीक है। दूसरा समीकरण लिखते हैं। दूसरा समीकरण क्या है, 3x, क्या है 3x माइनस 3y बराबर कितना 16। तो इसे लिखेंगे क्या, 3x माइनस 3y माइनस 16 इक्वल टू क्या 0। तो a2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी 3, b2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -3, और c2 की वैल्यू कितनी मिल जाएगी -16, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग वही तीनों a1/a2 b1/b2 c1/c2 लिखेंगे, ठीक है ना। अब आप समझ गए हैं तो इसलिए हम बराबर का चिन्ह बीच में नहीं लिख रहे हैं। a1 का मान 1 और a2 का मान कितना 3, फिर क्या, b1 का मान कितना -1 और b2 का मान कितना -3, और फिर c का मान कितना -8 और c2 का मान क्या -16, ठीक है। ये अपान में, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। 8 एक अन्नम कितना 8, और 8 दूनी कितना हो जाएगा 16। तो यहाँ हम लोग क्या बराबर का लगा देते हैं, यहाँ इज नॉट इक्वल टू हो जाएगा, कैसे, क्योंकि हम देख रहे हैं 1/3 बराबर 1/3 तो है, लेकिन क्या ये भी 1/3 है, नहीं ये 1/2 है। इसलिए ये दोनों तो, पहले दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन तीसरा वाला बराबर नहीं हुआ। और तीसरा बराबर नहीं होने की कंडीशन देख रहे हैं, तीसरा जब बराबर नहीं होता तो आंसर हमारा क्या होता है, नो सोल्यूशन। क्या, कोई हल नहीं, क्या होता है, नो सोल्यूशन, ठीक है ना। तीसरा पॉइंट था ना ये, इसमें लग रहा है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब। ये भी गलत हो जाएगा, अनंत हल केवल एक, ये भी गलत हो जाएगा, समझ रहे हैं ना। तो हमारा ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा, विकल्प बी हमारा क्या हो जाएगा सही जवाब, देख रहे हैं ना। एक नंबर की आपसे आपकी बोर्ड परीक्षा में सवाल पूछी जाएगी। देखिए ये टॉपिक उतना उतना नहीं पूछा जाएगा जितना सांख्यिकी वगैरह पूछी जाएंगी आपसे। सांख्यिकी त्रिकोणमिति सबसे ज्यादा वेटेज लेकर आने वाले हैं आपके ऑब्जेक्टिव में, ठीक है ना। मैंने आपको सांख्यिकी और त्रिकोणमिति की भी वीडियो अपलोड कर रखी है आपके लिए। अगर आपने नहीं देखा तो इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन में चले जाइए, वहां आपको लिंक मिल जाएगा, ध्यान से और आराम से देख लीजिए और रिवाइज कर लीजिए। बढ़ते हैं अगली सवाल पर। अगली सवाल हमारे पास क्या है, ये है कि निम्नलिखित रैखिक समीकरण युग्म को क्या कीजिए, हल कीजिए। देखिए अधिक सवाल नहीं पूछी गई थी, इसलिए हमने इस बार क्या किया है कि उस पेपर कोड से अगर वर्णात्मक प्रश्न पूछे गए ना तो उन्हें भी हमने कवर करने का प्रयास किया है, ठीक है ना। ये सवाल है जो वर्णात्मक है, कैसी है वर्णात्मक, ठीक है। उन्होंने हमें इक्वेशन दे रखा है, क्या दे रखा है इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन है आपको दिख ही रहा होगा, ठीक है। हमें इस इक्वेशन को क्या करना है, हल करना है, क्या करना है हल करना है, ठीक है ना। चलिए शुरुआत करते हैं। दिख रहा है ना 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, ठीक है ना। और आगे क्या है हमारे पास, ये 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3, और अगला है 0.4x माइनस 0.5y इक्वल टू क्या -0.7। हमें समीकरण को हल करने की हमारे पास कितनी विधियां हैं, तीन विधियां हैं, ठीक है ना। कितने मेथड हैं, मेथड हमारे पास है तीन, ठीक है ना। पहला कौन सा है, पहला है प्रतिस्थापन, प्रतिस्थापन, ठीक है ना। आपने रट्टा मार सीरीज में पढ़ा होगा प्रतिस्थापन। दूसरा कौन सा है, विलोपन, क्या है विलोपन, ठीक है ना। अगली विधि का नाम क्या है हमारे पास, विलोपन, ठीक है ना। और तीसरी विधि का क्या नाम है, तीसरी का नाम है वज्र गुणनखंड विधि, वज्र गुणनखंड विधि। आप कहें तो मैं वज्र गुणनखंड विधि से इसे हल करके जल्दी से चले आगे। चलिए इसे हम लोग मेथड 3 से लगाते हैं, कौन से, मेथड 3 से। आप कोई सा भी मेथड लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मेथड 3 इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अधिकतर बच्चे क्या उन्हीं दो मेथडों का ही यूज करते हैं, तीसरे मेथड तक आ ही नहीं पाते, इसलिए हम आप थर्ड मेथड सिखाने के पर्पज से मेथड 3 लगा रहे हैं। सबसे पहले क्या करिए, आप दोनों समीकरणों को सीक्वेंस में लिख लीजिए मेथड 3 के लिए। कैसे लिखिए, 0.2x प्लस 0.3y इक्वल टू की जगह क्या बराबर किस पर लेके चले आइए, कोई दिक्कत नहीं है,
क्या हो जाएगा, ये बराबर किस पर लाएंगे, ये हो जाएगा -1.3 इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। और दूसरा इक्वेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, दूसरा हो जाएगा 0.4x, ठीक है। यहाँ प्लस लगाते हैं और इसको माइनस दे के लिखते हैं, -0.5, ठीक है, y। और क्या माइनस है इस बार आएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस, क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। अच्छा, यहाँ ब्रैकेट ब्रैकेट लगा करके आपको कंफ्यूज करने का क्या मतलब है, माइनस ही लिखते हैं, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा, -0.5y माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +0.7 इक्वल टू क्या, 0, ठीक है। वज्र गुणनखंड विधि पढ़ते समय आपने हमारे साथ रूल पढ़ा होगा। सबसे पहला जो सबसे पहला प्रोसेस ऊपर से नीचे की तरफ 1 पॉइंट, ये हो जाएगा हमारे पास दूसरा, ठीक है। फिर हम लोग जब ये पूरा प्रोसेस पूरा कर लेते हैं तो इसमें इस वाले प्रोसेस में ये पहला हो जाता है और ये क्या हो जाता है, दूसरा हो जाता है। फिर थर्ड वाले रो में क्या होता है, थर्ड वाले रो में यही पहला होता है और ये हो जाता है हमारे पास क्या, दूसरा, ठीक है ना। चलिए लगाते हैं। तो क्या करेंगे अब हम लोग, लिख रहे हैं क्या, वज्र गुणनखंड से, ठीक है। वज्र गुणनखंड से सबसे पहले x को लेंगे, तो x को लेंगे तो x को छोड़ देंगे, ठीक है ना। ये पूरा प्रॉपर्टीज को क्या करेंगे, छोड़ देंगे। तो जो r है उसका इससे क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए ऊपर से नीचे की ओर, 0.3 का 0.7 से कीजिएगा तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21, 2.1, बीच में कौन सा चिन्ह आता है, माइनस का, ठीक है ना। ये देखिए ये भी माइनस है और ये भी माइनस है, तो माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया, तो कोई फर्क ही नहीं पड़ा। तो हमारा जो माइनस है वो माइनस बना रह जाएगा। 13 बचे कितना हो जाएगा, 65, 13 बचे कितना हो जाएगा, 65 माने 6.5, ठीक है। 13 बचे 65 से गुणा हो रहा है ना, गुणा में क्या होता है, जितने अंक बाद दोनों का दशमलव वो उतने अंक बाद लगेगा ना। हाँ देख रहे हैं ना, यही गड़बड़ी हो जाती है थोड़ी छोटी मोटी, ठीक है ना। देखिए ध्यान से, मल्टीप्लाई गलत होने से मिटाने के चक्कर में थोड़ा इधर उधर हो गया। देखिए 0.3 का क्या करेंगे, जब 0.7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 कितना हो जाएगा, 21, तो ये हो जाएगा 0.21, ठीक है। बीच में कहा लगेगा माइनस, इसका यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 13 पच्चीस 65, और दो अंक बाद दशमलव लगेगा, तो ये हो जाएगा कितना, 0.65, ठीक है ना, इज इक्वल टू। अब हम लोग किसे हल करेंगे, दूसरे वाले टर्म को हल करेंगे। जब दूसरी वाले टर्म को हल करेंगे तो जरा ध्यान से देखिएगा कैसे कैसे चेंज होगा, ठीक है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारे पास, यहाँ हो जाएगा y अपान, ठीक है ना। जब y हो जाएगा तो हमारे पास क्या हो जाएगा, y ले लेंगे तो y वाली टर्म को छोड़ देंगे, ठीक है ना। y वाली टर्म को छोड़ने का मतलब ये वाली पूरी टर्म, ये और ये वाली टर्म क्या हो जाएगी, अब यूज में नहीं रहेगी, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करने वाले हैं, अब पहले मल्टीप्लाई नीचे से ऊपर करेंगे। तो क्या लिखेंगे, ये माइनस है और ये प्लस है, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 13 चौका क्या हो जाएगा, 52, 0.52, बीच में कौन सा चिन्ह आता है, माइनस का आता है, माइनस लिख दिया हमने। फिर क्या हो जाएगा, नीचे वाले का मल्टीप्लाई ऊपर वाले से, तो 7 दूनी कितना हो जाएगा, प्लस प्लस है तो 14, तो ये हो जाएगा 0.14 इक्वल टू। थर्ड वाले के लिए चलते हैं, थर्ड वाले के लिए चलेंगे तो क्या मिलेगा हमको, थर्ड वाले के लिए चलेंगे तो यहाँ 1 लिखते हैं, क्या लिखते हैं, 1, ठीक है ना। देखिए 1 लिखेंगे तो ये हो जाएगा 1 अपान, फिर से ऊपर वाले की मल्टीप्लाई नीचे वाले से, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। 5 दूनी कितना होता है, 10, तो क्या हो जाएगा, 5 दूनी 10, 0.01, ठीक है ना, दो अंक बाद दशमलव लगेगा ना, 0.2 मल्टीप्लाई 0.5, तो 5 दूनी कितना हो जाएगा, 10, 10, 0.10, ठीक है ना। ये हो जाएगा 0.10, ठीक है, 0.10, ठीक है। फिर माइनस क्या हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई यहाँ होगा, 4 के कितना हो जाएगा, 12, तो ये हो जाएगा 0.12, ठीक है, बस हो गया। अगर एक बार आपने क्या कर लिया, ये तीनों बना लिया तो बस आसान हो जाएगा। कैसे आसान हो जाएगा, ये देखिए। अब आपको क्या करना है, इसे फर्स्ट बनाना है, इसे सेकंड बनाना है और इसे थर्ड बनाना है। पहले को तीसरे वाले के साथ फर्स्ट एंड थर्ड से, ठीक है। तो ये हो जाएगा एक्स अपान, ये क्या हो जाएगा, इसे सॉल्व कर लीजिए, 0.65, ये माइनस में है और ये प्लस 0.21, तो ये हो जाएगा कितना, 4, 6 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर दोगे 4, और ये निगेटिव हो जाएगा, ठीक है ना। तो हो जाएगा 0.44, वो भी कैसे, माइनस में, इक्वल टू 1 अपान, इसे सॉल्व करो तो ये हो जाएगा कितना, इसे सॉल्व करोगे तो 0.12 निगेटिव में और प्लस 0.10, तो ये हो जाएगा 2, 0 पॉइंट ये, तो ये हो जाएगा 0.02, ठीक है, वो भी कैसे, निगेटिव में। अब क्या कर लीजिए, हल कर लीजिए, देखिए क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारे पास माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, इसका क्रॉस मल्टीप्लाई यहां करोगे तो ये हो जाएगा हमारे पास x बराबर
0.44 अपान 0.02। दशमलव दोनों में से दो अंक बाद है तो हट जाएगा, तो दो दूनी चार, दो दूनी चार, क्या हो जाएगी एक्स की वैल्यू? एक्स की वैल्यू आ जाएगी 22। एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 22 आ जाएगी, ठीक है ना। अब देखिए हमारे पास x की वैल्यू 22 आ गई। हम लोगों को y निकालना है। क्या निकालना है? y निकालना है, ठीक है ना। देखिए y निकालने के लिए हम लोग क्या करने वाले हैं? y निकालने के लिए ये मिटा देते हैं, अब यही निकाल देते हैं y को, ठीक है ना। ये हो जाएगा हमारे पास, ये देखिए y निकालने के लिए क्या लिखेंगे? x बराबर 22, ठीक है। अरे अच्छा, ये प्रतिस्थापन तो है नहीं, क्यों रख रहे हैं? हम लोग क्या लिखेंगे इस बार लिखेंगे सेकेंड एंड थर्ड से, सेकेंड एंड थर्ड से। तो ये क्या हो जाएगा? y अपान, इन दोनों को सॉल्व करिएगा तो दोनों माइनस माइनस है, तो क्या हो जाएगा? माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। चार और तो कितना हो जाएगा? छह। पांच और एक कितना हो जाएगा? छह। 0.66 इक्वल टू 1 अपान, इसे घटाया था तो कितना आया था? 0.02, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये हो जाएगा y बराबर -0.66 अपान जीरो, क्या यहाँ भी माइनस था ना? हाँ माइनस आएगा, -0.02। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। दो अंक बाद ये भी, दो अंक बाद ये भी, तो y बराबर क्या हो जाएगा? दो तिहाई छह, दो तिहाई छह। y का मान कितना हो जाएगा? 33, ठीक है ना। तो आप आंसर जब कोड करते हुए लिखेंगे तो आंसर को लिखते वक्त आपको क्या करना है? बहुत ध्यान से लिखना है। अतः x कामा वाई इक्वल टू, x का मान आया कितना? x का मान आया था 22 और y का मान कितना? 33। 22 कामा 33, ठीक है। और उसे बॉक्स में क्या कर दीजिएगा? एक बढ़िया से बंद कर दीजिएगा, ठीक है। इस तरह से आपको आंसर क्या करना है? आपको कोड करना है, ताकि आपको कॉपी चेक करने वाले को आंसर बहुत आसानी से दिख जाए, ठीक है। ये सवाल है। एक और सवाल, ठीक है, जो 822 के पेपर कोड एच एक्स में पूछी गई है, ठीक है ना। और सवाल कितने नंबर की है? 6 नंबर की है। इसमें एक सवाल और भी है जिसको हमने क्या किया है, एक दूसरी वीडियो बनाई थी हमने, ठीक है, द्विघात समीकरण, वहां इसे कवर कर लिया है, ठीक है ना। तो हमने बस ये सवाल आपको दिखाने के लिए और आपके होमवर्क के लिए यहाँ लगा रखा है, आप इसे कर लीजिएगा, इसे होमवर्क में कर लीजिएगा। मैं ये सवाल यहाँ करवा देता हूँ, ठीक है। करें समीकरण युग्म को हल कीजिए। समीकरण युग्म को क्या कीजिए? हल कीजिए। आइए इसको कौन से मेथड से हल कर देते हैं? मेथड 1 से हल कर देते हैं, ठीक है। मेथड 1 हमारा कौन सा है? प्रतिस्थापन। कौन सा है? प्रतिस्थापन से हल कर देते हैं, ठीक है। विलोपन वैसे बेहद आसान होता है, लेकिन प्रतिस्थापन से हल करते हैं। तो पहला समीकरण हमारे पास क्या है? 3x माइनस 5y माइनस 4 इक्वल टू क्या? 0। समीकरण नंबर कितना? 1। अगला है 9x बराबर 2y प्लस कितना? 7। हमने यहाँ x की वैल्यू निकाली थी, हो जाएगा क्या? 2y प्लस 7 बटा कितना? 9। ये हो जाएगा समीकरण नंबर कितना? 2। लिखते हैं समीकरण 2 से, समीकरण 2 से, समीकरण 2 से यक्स का मान समीकरण एक में रखने पर, एक में रखने पर रख दीजिए भैया। तो यहाँ हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 2y प्लस 7 अपान कितना? 9, ठीक है, माइनस 5y इक्वल टू 4। देखिए ये माइनस है ना, 4 माइनस है तो उस पर जाके क्या हो गया? प्लस हो गया। हल कर लीजिए, 3 एक अंदर 3, 3 त्रिक का कितना? 9। तो इसका बटा एक कर लीजिए, तो एलसीएम कितना हो जाएगा? एलसीएम हो जाएगा 3। तो ये हो जाएगा हमारे पास 2y प्लस 7 माइनस कितना हो जाएगा? 5 तिहाई 15y इक्वल टू कितना? 4। 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, तो 4 से जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये हो जाएगा 2y प्लस 7 माइनस 15y इक्वल टू 4 दिए कितना? 12। 15 में से 2 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा? माइनस 13y इक्वल टू, ये 7 उस पार जाएगा तो कितना हो जाएगा? 7 उस पार जाएगा तो 12 माइनस 7 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा -13 इस वाई इक्वल टू 12। 12 में 7 गए कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। तो y की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? -6 बटे कितना? 13, ठीक है ना। सही हल किया है ना हम लोगों ने। 2y प्लस 7 अपान कितना? 9, ठीक है। हमने ये वैल्यू क्या कर दी? यहाँ रख दी, यहाँ रखा हमने, तो ये हो जाएगा 2y प्लस 7 अपान 9। 3 यहाँ पहले से था, 3 त्रिक का 9 हो गया, 3 पचे कितना? 15 और 3 चौक 12, ठीक है। चलिए y का मान उठा करके कहाँ रख देते हैं? y का मान उठा समीकरण 2 में रख देते हैं। लिखते हैं कि y बराबर -6/13 समीकरण कहाँ? 2 में रखने पर, 2 में रखने पर रख दीजिए। तो 2 में तो क्या हो जाएगा हमारे पास? x बराबर 2 मल्टीप्लाई -6 बटे कितना? 13। देख रहे हैं ना, यहाँ y है तो यही तो रखेंगे, प्लस कितना? 7 और अपान कितना? 9। हल कर लीजिए तो ये हो जाएगा -6 दूनी 12 प्लस 13 सत्ते कितना? 91 बटा कितना? 13 गुणे 9 हो जाएगा। हल कर लीजिए इसे, तो हो जाएगा 91 में से 12 घटाएंगे तो 11 में से 2 गया कितना हो जाएगा? 9। 8 में से 1 गया तो कितना हो जाएगा? 7 अपान कितना? 13। 13 नवैया 117, वो भी निगेटिव में, ठीक है ना।
क्या ये सही है? 3x-5y। ठीक है, अब इन दोनों को क्या करिए आप, समीकरण में रख लेते हैं, देखते हैं अगर आंसर आ जाता है तो दोनों सही है, नहीं तो गलत है। ठीक है ना? चेक कर लेते हैं भाई, ये कैसे कैसे आंसर आ रहे हैं अपने पास। ठीक है, आइए यहीं चेक करते हैं। ठीक है, ये रहा, ये है 3। ठीक है, एक्स की वैल्यू कितनी आई है? एक्स की वैल्यू आई है -79 अपान कितना, 117। ठीक है, -5 गुणे वाई का मान कितना आया है, -6/13। ठीक है, और कितना, माइनस बराबर कितना, 4। ठीक है, इन दोनों को हल करके 4 आना चाहिए बराबर में, तो इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 117। तो हो जाएगा कितना, 3×9 = 27। हासिल कितना, 2, 3×7 = 21, 2 कितना, 23। ठीक है, फिर माइनस माइनस क्या हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। 13×9, 9 से यहां गुणा करना पड़ेगा, 5×6 = 30, 5×6 = 30, और 30 में 9 से गुणा करेंगे, 5×6 = 30, 30 में 9 से गुणा करेंगे, 3×9 = 27, 270। देख रहे हैं कितना आ गया, 270 आ गया। ठीक है ना, 3×9 = 27, सही है ना? तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास, इसे सॉल्व करेंगे आगे तो ये हो जाएगा कितना, 270 पॉजिटिव हो जाएगा और ये निगेटिव हो जाएगा। ये हमारे पास पहले से माइनस था, माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस हो गया। 3×9 = 27, 3×7 = 21, 22, 23, सही है। तो ये हो जाएगा, इसे हल करेंगे, 37, 37, 3, 40, 40, 40, 30, 70, 33/117, 33/117। 4 से भाग दो, 4×3 = 12, नहीं कट रहा है, कहीं ना कहीं तो गड़बड़ हो गया। अब ये क्या लिखा हुआ है, 2y+7, तो यहाँ 2y+7 9 हो जाएगा भाग में आकर के। ठीक है, अब ये वैल्यू हमने क्या कर दी, ये देखिए हाइलाइटर ले लेते हैं, ये देखिए ये, अब हमने इसका मान समीकरण 1 में रख दिया, तो ये हो जाएगा 3, और x की वैल्यू हमने क्या निकाली है, x की वैल्यू निकाली है 2y+7, 2y+7 अपान कितना, 9, और बीच में कौन, -5y = कितना, 4। इन दोनों को हमने 3 एकम 3, 3 त्रिक का 9 से कट गया, तो हम इसका एलसीएम ले लिए कितना, 3। एलसीएम 3 ले लिए, तो ये हो जाएगा 2y+7 -3 बचे कितना, 15 = 4। 4 से क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 12। ये हो जाएगा 2y+7 -15y = कितना, 12। तो ये हो जाएगा, 15 में से 2 घटाएंगे तो ये ज्यादा है और ये कम है, तो -13 हो जाएगा, और ये +7 है तो उस पर जाके -7 हो गया। 12 में से 7 गया तो कितना हो गया, 6 हो गया। ठीक है, और ये हो जाएगा -13। तो y की वैल्यू हमने निकाली, तो -6 बटा कितना हो गया, 13 हो गया। ठीक है ना? सारी फजीहत की जड़ तो यहाँ है, 12 में से 7 गया तो कितना आना चाहिए, 6। फिर से करना पड़ेगा यहाँ से, ठीक है ना? ये रॉन्ग हो गया था, वैल्यू भी रखते हैं। देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ हम लोग इसकी वैल्यू हो जाएगी, 12 में से 7 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। ठीक है, तो y की वैल्यू मिलेगी हमें -5 बटे कितना, 13। ठीक है, अब y की वैल्यू -5/13 कहाँ रखेंगे, समीकरण 2 में। यह समीकरण नंबर 2, तो x बराबर में क्या हो जाएगा, 2 × -5/13 +7। ठीक है, अपान कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो x की वैल्यू हो जाएगी -5×2 = 10, + 13×7 = 91, बटा 13×9 कितना, 117। तो x की वैल्यू हो जाएगी कितना, माइनस माइनस +81 बटा कितना, 117। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। ये x बराबर 81/117 और y बराबर -5 बटा कितना, 13। ठीक है, वो गलती इस वजह से हो रही क्योंकि -12 में से जब हम लोग 7 घटा रहे हैं तो 6 लिख रहे थे। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, ये 3 नॉमिनल गलती। अगर आपको अभी अब चेक करना है कि हमारा जो इक्वेशन है, हमने जो आंसर लाया है वो सही है कि नहीं, तो चेक कर लीजिए। ये हो जाएगा 3 गुणे x की वैल्यू कितनी आई है, 81 बटा कितना, 117, -5 गुणे y की वैल्यू कितनी है, -5/13, और बराबर को उस पर लेके चले जाते हैं 4, तो इसे हल करने पे 4 मिलना चाहिए बराबर में। तो 3×8 कितना हो जाएगा, 24, सॉरी, 3 एकम कितना हो जाएगा, 3 एकम 3, 3×8 24, 3 एकम 3, और 3×8 कितना हो जाएगा, 24, और माइनस माइनस ये प्लस, 13×9 एलसीएम लेंगे 117, तो 13×9 117, 5×25 कितना हो जाएगा, 225। जोड़ लीजिए तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 8, 4 और 2 कितना, 6, 2 और 2 कितना, 4, बटा 117। 117 में 4 से गुणा कीजिएगा तो 4 4 सते 28, हासिल 2, 4 एकम 4, 2 6, 4 एकम 4, 4 बार में ये क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। ठीक है ना, दिख रहा है 4 आ गया। यहाँ गड़बड़ी होने की वजह से हो रही थी, यहाँ हम लोग 12 में से 5 घटा के कितना लिख रहे थे, 6 लिख रहे थे। ठीक है ना, जिसे हमने सही कर दिया है। चलिए बढ़ते हैं अगली सवाल पर, ये रही आपके लिए अगली सवाल। ठीक है, इसमें मैंने एक होमवर्क में ये सवाल दी है, इसे आप जरूर से जरूर लगा लीजिएगा। ठीक है ना, हो सकता है सवाल छपे। ठीक है ना, सवाल 6 नंबर की है, आसान है इसलिए
हमने आपके लिए यहाँ लगा रखा है। ठीक है, चलिए देखिए अगली सवाल हमारे पास क्या है। पेपर कोड 822 HY में से कह रहा है कि समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1 तथा 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई भी हल नहीं होगा कब, जब a का मान हो। आप बताइए, हमने 3 पॉइंट पढ़ा था ना, क्या जब a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 होता है तो क्या होता है, क्या होता है, एक हल होता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट हमने पढ़ा था a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2। ठीक है ना, तो कितने हल होते हैं, अनंत हल होते हैं। और चौथा पॉइंट हमने पढ़ा था क्या, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2 क्या होता है, नो सोल्यूशन होता है। तो इसने क्या बोला है, कोई हल नहीं होगा। कोई हल नहीं होने का मतलब क्या है, हमें जो वैल्यू निकालनी है, क्या यहाँ जो फॉर्मूला यूज करना है वो कौन सा, तीसरा वाला यूज करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे समीकरण, क्या, समीकरण 2x प्लस ए वाई बराबर 1। ठीक है, अगला क्या, 3x माइनस 5y बराबर 7 का कोई हल नहीं है, का कोई हल नहीं है। ठीक है, अब कोई हल नहीं है जिसका मतलब क्या, ये a1/a2 2/3 इक्वल टू क्या, b1 की वैल्यू a/, क्या, -5 इज नॉट इक्वल टू क्या, 1 बटे कितना, 7, 1/7। ठीक है, क्योंकि हमें a की वैल्यू निकालनी है, इसकी वैल्यू निकालनी है, a की वैल्यू निकालनी है। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, ये आगे के दो समीकरण लेके हल कर लेते हैं। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, 2/3 इक्वल टू a बटा क्या, -5, कितना, -5, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, a की वैल्यू निकालनी है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, 5 दूनी -10/3 बराबर कितना हो जाएगा, ए की ही वैल्यू निकालनी थी। ए की वैल्यू क्या, -10/3 होगी। जिस दिन ए की वैल्यू -10/3 होगी उस दिन क्या होगा, -10/3 होगी उस दिन समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा। ठीक है ना, ये रहा आपके लिए इस सवाल का आंसर। ठीक, बढ़ते हैं अगले सवाल पर। देखिए अगली सवाल क्या हमारे पास, ये अगली सवाल 822 HZ, ये भी बहुविकल्पी सवाल है। कह रहे हैं कि इस समीकरण का हल क्या होगा, में y का मान पूछ रहे हैं, माने x/a बराबर y/b है, तो ax प्लस बी वाई बराबर a² प्लस बी स्क्वायर में y का मान पूछ रहे हैं। कोई बात नहीं, x/a इक्वल टू y/ क्या है, b है। ठीक है, और हमसे क्या पूछा जा रहा है, ax प्लस बी वाई बराबर a² प्लस बी स्क्वायर, ये दो इक्वेशन हमें दी गई है। इनमें में क्या पूछ रहे हैं, y का मान बताइए, किसका मान बताइए, y का। तो यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं, x की वैल्यू क्या हो जाएगी, a/b y। ठीक है, इसे बनाया समीकरण नंबर 1, इसे बनाया समीकरण नंबर 2। लिख दिया कि समीकरण दो में x बराबर a/b y रखने पर, ठीक है ना, चलिए रख देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा a/b इंटू वाई प्लस क्या हो जाएगा, बी वाई इक्वल टू क्या, a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है ना, देख रहे हैं ना, अगर आपको नहीं समझ में आया तो देखिए हमने क्या किया है, जो ये ए एक्स प्लस बी वाई बराबर a² प्लस बी स्क्वायर है, उसमें x बराबर a/b वाई की वैल्यू पुट किया। यहाँ a पहले से लिखा है, ये a लिखा है, x की जगह हमने क्या लिख दिया, a/b वाई लिख दिया, और b वाई यहाँ पहले से है, और कौन, a² प्लस बी स्क्वायर लिखा है। ठीक है ना, तो इसका मतलब समझ में आ गया होगा आपको। ठीक है, अब देखिए ध्यान से आगे, अब हम लोग इस समीकरण को हल करने वाले हैं। ठीक है ना, चलिए हल कर देते हैं। कैसे हल करेंगे, यहाँ हो जाएगा क्या हमारे पास, a² बी वाई प्लस बी वाई, ठीक है ना, बराबर क्या, a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब क्या करें, हमें y निकालना है ना, तो y कॉमन ले लो। y क्या करो, इन दोनों में से कॉमन ले लो, इसमें भी y है, इसमें भी y है, तो y कॉमन ले लिया, तो यहाँ क्या हो जाएगा, a² प्लस b का यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे b² अपान क्या हो जाएगा, b इक्वल टू क्या, a² प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, a² प्लस बी स्क्वायर से a² प्लस बी स्क्वायर क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो y बराबर क्या मिल जाएगा हमको, b मिल जाएगा, और हमें से यही पूछा भी जा रहा था, तो विकल्प क्या हो जाएगा हमारा, c हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल पर। अगली सवाल हमारे पास है कि दिखाइए कि इसके अनेक हल होंगे। आपको कॉन्सेप्ट तो याद ही हो गया होगा, अब तक हमने हर सवाल में उसका रिवीजन कराया। क्या a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2 है, तो क्या हो जाता है, एक हल, यूनिक सोल्यूशन। दूसरा जो पॉइंट है वो क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है, तो क्या होता है, इनफाइनाइट सोल्यूशन। तीसरा क्या, तीसरा होता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2, तो क्या होता है, नो सोल्यूशन। ठीक है, तो हम लोगों को यहाँ बोल रहा है अनेक हल, अनेक हल में कौन सा पॉइंट आ रहा है, पॉइंट नंबर 2 आ रहा है, तो पॉइंट नंबर 2 कवर कर लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण, क्या लिखेंगे, समीकरण, कौन कौन से समीकरण,
3x माइनस वाई माइनस 2 इक्वल टू 0। अगला समीकरण है 9x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। ठीक है, चलिए अब a1 b1 ये हो जाएगा a1, ये हो जाएगा a2, तो 3 बटा कितना हो जाएगा 9 इज इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा y का कॉफिशिएंट क्या हो जाएगा -1 अपान -3 इक्वल टू क्या हो जाएगा -2 अपान -6, ये हो जाएगा c1, ये हो जाएगा कौन c2, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस क्या प्लस, तीन एकन्नम तीन, तीन त्रिका 9, तीन एकन ये तो 1/3 है ही, दो एकन्नम दो, दो तिहाई 6। देख रहे हैं ना यहाँ क्या है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू क्या c1/c2 है। ठीक है, हम लोग लिखेंगे, ये डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, इसमें आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग ये सब पूरा कर लेंगे तो ये लिखेंगे कि यहाँ, ठीक है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2 है। अतः समीकरण के अनेक हल हैं, समीकरण के क्या हैं, अनेक हल हैं। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका क्या आंसर। ठीक है, इस तरह आप आंसर को कोट करेंगे। ठीक, चूंकि आप क्या कर सकते हैं, सवाल को थोड़ा और लंबा करके लगाने के लिए आप पहले ये समीकरण लिखिए। ठीक है, इस समीकरण के नीचे a1 की वैल्यू 3 लिखिए, हाँ, b1 की वैल्यू -1 लिखिए, c1 की वैल्यू क्या लिखिए -2 लिखिए, फिर उसके बाद क्या लिखिए, इस समीकरण को लिखिए, इस समीकरण से क्या a2 की वैल्यू 9 लिखिए, b2 की वैल्यू क्या लिखिए -3 लिखिए, c2 की वैल्यू क्या लिखिए -6 लिखिए, फिर क्या करिए कॉन्सेप्ट लगाइए, तब तक क्या हो जाएगा आपका आराम से 1 से 1.5 पेज भर जाएगा। ठीक है, लिखने का कॉन्सेप्ट सीख लीजिएगा, ये नहीं कि मेरी तरफ बगल में लिखिए, नहीं, आपको बगल में लिखना ही नहीं है, आप सीधे ऊपर से लिखना शुरू करिए लाइन टू लाइन और ये लिखते चले जाइए। ठीक है, जैसे ये समझिए कि अगर आप अभी नहीं समझ रहे हैं तो ये समझिए कि जैसे ये आपका पेपर का कॉपी है। ठीक है, तो आप क्या करिए, यहाँ एक छोटी सी लाइन खींच दीजिए, पेपर को क्या कर दीजिए बांट दीजिए, और इधर नहीं, दोनों तरफ लाइन नहीं खींचिए। ठीक है ना, ऐसे में पेज खराब करने का आपकी मनसा क्या करती है, सीधे सीधे एग्जामिनर को समझ में आती है कि आप पेज को क्या करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। ठीक है, आप सीधे सीधे यहाँ से एक लाइन खींचिए ऐसे, और उसके बाद यहाँ प्रश्नोत्तर नंबर लिखिए। ठीक है, प्रश्नोत्तर संख्या या नंबर, एक का जो भी सवाल आप लगा रहे हैं, एक का बी, एक का डी। ठीक है, और यहाँ से लिखना शुरू करिए बीचों बीच यहाँ से। ठीक है, और यहाँ तक लिखते रहिए, ऐसे कंटिन्यू ऊपर से नीचे हो कि बीचों बीच लिखते रहिए। ठीक है, ये नहीं कि यहाँ से शुरू कर रहे हैं यहाँ तो एकदम कोने तक लिख रहे हैं। ठीक है, ऐसा भी मत कीजिएगा, आपको क्या करना है, एकदम बीचों बीच ही खेलना है पूरा इस वाले एरिया में। ठीक है ना, इस एरिया में, और पेज में आपको कमी नहीं होगी, आपको बी कॉपी भी मिलेगी, सी कॉपी भी मिलेगी। रफ वर्क करना रहेगा तो रफ वर्क भी आप क्या कर सकते हैं, कर सकते हैं। और रफ वर्क करके क्या लिखिए, ऊपर यहाँ बड़े अक्षरों में रफ कार्य लिख दीजिएगा, और रफ कार्य लिख करके एक बार ऐसे कट कर दीजिएगा, ये नहीं कि उसमें ऐसे ऐसे काट रहे हैं, ऐसे ऐसे नहीं काटने की जरूरत है, बस हाँ रफ वर्क को स्केच पेन से ऊपर लिख दीजिएगा बढ़िया से कि ये रफ कार्य हमने किया हुआ है। ठीक है ना, तो एग्जामिनर समझ जाएगा और उस पेज को नहीं चेक करेगा। ठीक है, हाँ, डरने की जरूरत नहीं है कि रफ कार्य के लिए आप सोचे पूछे हैं, पूछना उसने नहीं है आपको, रफ कार्य हमेशा क्या करना है, शुरू करना है, लेकिन हाँ ऊपर क्या लिख देना है, मोटे पेन से लिख देना है कि हमने यहाँ रफ कार्य किया है, और सिर्फ एक बार आपको ऐसे कट कर देना है। बढ़ते हैं अगले सवाल पे। अगली सवाल हमारे पास 822 आई ऐसे पूछी गई है। ठीक है ना, जो क्या है डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन है, कह रहा है निम्नलिखित समीकरणों को हल कीजिए। ठीक है ना, इस समीकरण को क्या करना है, हमें हल करना है। ठीक है, ये देख रहे हैं ना आप, 3/2x माइनस 5/3y इक्वल टू -2, x/3 प्लस y/2 इक्वल टू कितना 13/6 है। ठीक है, कौन सी विधि से हल किया जाए, इसे प्रतिस्थापन से हल किया जाए कि विलोपन से हल किया जाए। विलोपन से हल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमको बहुत ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। चलिए प्रतिस्थापन लगाते हैं, क्या लगाते हैं, प्रतिस्थापन। विलोपन से भी हल कर सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन प्रतिस्थापन लगाते हैं इसमें। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3/2x बराबर, ये माइनस में है तो उस पर जाके क्या हो जाएगा प्लस में, 5/3y, और यहाँ -2 है तो इसे +2 कर देता हूं। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू निकालते हैं, किसकी वैल्यू निकालते हैं, x की, तो 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा हमको, तो ये हो जाएगा 3/2। ठीक है, x इक्वल टू, पहले तो इसे हल कर लेते हैं, ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि पहले पूरे समीकरण को ही क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, ज्यादा आसान हो जाएगा, नहीं तो फिर अलग अलग हल करेंगे आप क्या हो जाएंगे, कंफ्यूज होते रहेंगे। पहले हमने क्या किया कि हल करने के लिए पहले सवाल में ही इन दोनों का एलसीएम ले लिया, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 2 से भाग दिया तो 3 बार, 3 त्रिक का क्या हो जाएगा 9x, माइनस 3 से भाग दिया 3 दूनी 6, तो 2 बचे कितना 10y इक्वल टू कितना -2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए तो जो आपका इक्वेशन बन के आएगा वो आएगा 9x माइनस 10y इक्वल टू -12। ठीक है, अब इसे देखिए, इन दोनों का एलसीएम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 3 दूना 6, और ये हो जाएगा 2 तिहाई 6 इक्वल टू कितना 13/6, 6 से ये वाला 6 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 3y
बराबर कितना हो जाएगा 13। ये हो जाएगा समीकरण नंबर 1 और ये हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आप चाहे तो विलोपन लगा लीजिए, चाहे तो प्रतिस्थापन लगा लीजिए, कुछ भी लगा लेने के लिए आप क्या है, स्वतंत्र हैं। ठीक है ना, तो हमने क्या कर दिया, चलिए हम इसमें क्या लगा देते हैं, विलोपन लगा देते हैं। क्या लगा देते हैं, विलोपन। ठीक है, लिखते हैं विलोपन विधि से। ठीक है, विलोपन विधि से, विलोपन विधि से क्या हो जाएगा, हम लोग क्या करेंगे, किसी एक को बराबर करेंगे। ये 3 है और ये 10 है, y को बराबर करते हैं तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और यहाँ 10 से करना पड़ेगा। तो लिखते हैं समीकरण 1 में 3 से गुणा, ठीक है, तथा समीकरण 2 में 10 से गुणा करके, क्या करने पर, जोड़ने पर। क्या करने पर, जोड़ने पर। तो जोड़ दीजिए। तो जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, समीकरण 1 में 3 से गुणा करेंगे तो 3 नवा कितना हो जाएगा 27x, माइनस 3 दामा कितना 30y इक्वल टू 12 तिहाई कितना 36। इसमें 10 से गुणा कर रहे हैं तो 10 दूना कितना हो जाएगा 20x, प्लस 10 तिहाई कितना 30y इक्वल टू 13 दामा कितना 130। जोड़ रहे हैं तो चिन्ह नहीं बदलेगा, जैसे है वैसे ही रहेगा। तो ये हो जाएगा 27 में 20 जोड़ा तो ये हो जाएगा 47x। ये घट के तो 0 हो गया, इक्वल टू 130 में से 136 घटा रहे हैं, 10 में से 6 गया तो 4, यहाँ हो जाएगा कितना 2, 12 में से 3 गया तो 9, 94। 7 दूनी 14, 47 दूना 94 हो जाएगा। 7 दूनी 14 4 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, सही है। तो यहाँ से हमें x की जो वैल्यू मिलेगी वो क्या हो जाएगा 94 बटा कितना 47। 47 से भाग दिया तो कितना आ गया 2। ठीक है, अब हम लोग क्या लिखेंगे, x बराबर 2 समीकरण 2 में रखने पर, किसी में रख लीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं, समीकरण 2 में क्या करने पर, रखने पर। चलिए रख दीजिए। तो ये हो जाएगा क्या 2x प्लस 3y कितना 13। ये हो जाएगा 2 इंटू एक्स की वैल्यू 2i है, प्लस 3y बराबर कितना हो जाएगा 13। तो ये हो जाएगा 2 दूनी कितना 4, प्लस 3y बराबर कितना 13। 4 को उस पर ट्रांसपोज करिए तो 3y बराबर हो जाएगा 13 माइनस कितना 4, तो 3y बराबर हो जाएगा 9। तो y बराबर कितना हो जाएगा 9 बट्टे 3 माने 3 त्रिक का 9। y की वैल्यू कितनी आ गई 3 और x की वैल्यू कितनी आई थी 2। ठीक है ना, ये हो जाएगा आपका आंसर। और आंसर आप क्या कर दीजिए, बढ़िया से कोट कर दीजिए, x का मान पहले लिखिए और y का मान बाद में। ठीक है, अच्छा कई बार बच्चे आंसर लिखते वक्त भी गड़बड़ी कर देते हैं। क्या गड़बड़ी कर देते हैं, जैसे x का मान क्या आया हमारे पास 2, पहले x लिख रहे हैं y, तो यहाँ आंसर में लिख रहे हैं 3 और 2। ठीक है, ये गलत हो जाएगा। आप अगर x पहले लिखे हैं तो x पहले लिखना पड़ेगा और y बाद में लिखे हैं तो y को बाद में लिखना पड़ेगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगली सवाल पर, देखते हैं अगली सवाल क्या हमारे पास। अगली सवाल है हमारे पास ये, ठीक है, कह रहा है निरूपित रेखाएं परस्पर समांतर हैं तब p का मान। समांतर कब होती है, समांतर होने का मतलब ये लाइन ऐसे जा रही है और ये लाइन ऐसे जा रही है। ठीक है, जब ये दोनों लाइनें आपस में ऐसे ऐसे जाती हैं तब क्या कंडीशन होती है, थोड़ी बात फिर से करते हैं आपसे। पहली बात हमारी जो हमने आपसे करी है वो है a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, तो हम लोग क्या बोलते हैं, एक हल। कितना हल, एक हल। और रेखाएं क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। क्या होती हैं, प्रतिच्छेदी होती हैं। ठीक है ना, यही बात हम आपसे करने वाले थे। माने रेखाएं एक दूसरे को एक बिंदु पर काटती हैं, इसीलिए कितना हल होता है, एक हल होता है। दूसरा पॉइंट जो हमारा कहता है a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इक्वल टू c1/c2, तो इसके कितने हल होते हैं, अनेक हल होते हैं। तो रेखाएं कैसी होती हैं, समपाती होती हैं। कैसी होती हैं, समपाती। समपाती का मतलब ये पहली लाइन है और इसी पर हमको क्या बनाना है, दूसरी लाइन बनाना है। माने वो पॉइंट जिन बिंदुओं से मिलकर वो रेखा बनी है उन्हीं बिंदुओं से मिलकर क्या बनने वाली है, दूसरी रेड कलर वाली ही रेखा बनने वाली है। इसलिए इसके क्या होते हैं, अनेक हल आते हैं। यहाँ वाला पॉइंट, ये पॉइंट, ये पॉइंट, ये दोनों रेखाओं के लिए क्या है, सेम टू सेम है। तीसरा क्या है, a1/a2 इक्वल टू b1/b2 इज नॉट इक्वल टू c1/c2। तो इसका क्या होता है, नो सोल्यूशन। क्या होता है, नो सोल्यूशन। और नो सोल्यूशन के साथ साथ रेखाएं कैसी होती हैं, समांतर होती हैं। क्या होती हैं, समांतर। अब बात समझ में आई आपको, परस्पर रेखाएं क्या है, समांतर हैं। तो कंडीशन कौन सी, तीसरी कंडीशन। कौन सी कंडीशन, तीसरी कंडीशन। समझ रहे हैं ना, चलिए तीसरी कंडीशन लगा देते हैं। तो तीसरी कंडीशन हमारी क्या हो जाएगी, सबसे पहले समीकरण लिख लेते हैं। ये हो जाएगा 3x प्लस 2py माइनस 2 इक्वल टू क्या 0। हमने इस 2 को इधर ट्रांसपोज कर लिया। ठीक है, अगला क्या है हमारे पास, यहां से a1 की वैल्यू मिलेगी 3, a2 a2 नहीं b1। ठीक है, b1 की वैल्यू कितनी मिलेगी 2p, और c1 की वैल्यू क्या मिल जाएगी, c1 की वैल्यू हमें मिल जाएगी -2। c1 की वैल्यू -2। ठीक है, अब हम लोग क्या करने वाले हैं, दूसरा समीकरण। दूसरा समीकरण 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल टू 0। तो यहाँ हो जाएगा क्या, a2 इक्वल टू कितना 2, b2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5,
और C2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 1। ठीक है, लिखेंगे रेखाएं समांतर हैं, अतः क्या A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इज नॉट इक्वल टू C1 अपान C2 से। ठीक है, वैल्यू पुट करिए फटाफट से। चलिए वैल्यू पुट कर देते हैं, देखते हैं क्या हो जाएगा। A1 की वैल्यू 3, A2 की वैल्यू कितनी 2 इक्वल टू B1 की वैल्यू कितनी, B1 की वैल्यू हो जाएगी 2p और B2 की वैल्यू 5 इज नॉट इक्वल टू C1 की वैल्यू -2 और C2 की वैल्यू कितना 1। चूंकि हमें वैल्यू p का निकालना है तो इक्वल टू के उस पर जाएंगे नहीं, तो इस समीकरण को हल कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 5 के कितना 15 और 2 दूनी कितना 4, तो p की वैल्यू हो जाएगी कितना 15/4। विकल्प ए हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो अभी तक हमने आपको जितनी सवालें कराई हैं ये सभी सवालें आपकी बोर्ड परीक्षा में पूछी गई थी। तो आप सवाल को देख कर के ये समझ ही गए होंगे कि 2024 में क्या पैटर्न रहा सवालों का पूछने का। ठीक है, कुल मिला जुला करके जो सवालें आपसे पूछी जा रही हैं, या तो आपसे उसका सलूशन पूछा जा रहा है, तो सलूशन के लिए आपके पास 3 मेथड हैं, वो वर्णात्मक प्रश्न में आएंगे, और बहुविकल्पी जो भी प्रश्न आने वाला है वो इन्हीं 3 मेथड पर आधारित होकर आने वाला है। ठीक है ना, और भी यह प्रश्न है जो हमने अपनी तरफ से इंक्लूड किए हैं। पहला प्रश्न ये है, ठीक है, पहला प्रश्न ये है और उसमें क्या सूत्र ही पूछा जा रहा है। सूत्र ये है कि जब A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 हो लेकिन C1 अपान C2 के बराबर ना हो, तो क्या होता है, रेखाएं का क्या होता है, अद्वितीय हल होता है। नहीं भाई, अद्वितीय हल तो नहीं होता। दो हल होते हैं, ये भी नहीं होता। अनेक हल होते हैं, ये भी नहीं होता। क्या होता है, कोई हल नहीं होता, नो सोल्यूशन। क्या होता है, नो सोल्यूशन। अभी अभी हमने बात की थी, ये देखिए, ये C1 C2 बराबर नहीं है तो नो सोल्यूशन होता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है के किस मान के लिए समीकरण ये और ये संपाती है। संपाती मतलब समझ रहे हैं ना। पॉइंट नंबर 2, क्या A1 अपान A2 इक्वल टू B1 अपान B2 इक्वल टू क्या C1 अपान C2। ठीक है, तो समीकरण लिखते हैं, x प्लस 2y, ये 7 उस पार है ना, इसको इस पार लेके आया तो -7 इक्वल टू क्या 0। तो A1 की वैल्यू 1 हो जाएगी क्योंकि x का कोफिशिएंट 1 है, और क्या B1 की वैल्यू हो जाएगी 2 और C1 की वैल्यू -7। इसी प्रकार से हम लोग क्या लिखेंगे, दूसरा समीकरण, ये हो जाएगा 2x प्लस KY -14 इक्वल टू 0। तो A2 की वैल्यू हो जाएगी 2 और B2 की वैल्यू हो जाएगी K और C2 की वैल्यू हो जाएगी -14। ठीक है, तो कह रहे हैं कि क्या संपाती हैं, तो क्या लिखेंगे, संपाती। ठीक है, चूंकि ये सवाल उतनी लंबी है नहीं जितनी हम कर रहे जा रहे हैं आपके लिए, संपाती है, समझाने के लिए ये सब किया जा रहा है आपको। ठीक है, तो A1 अपान A2 1/2 इक्वल टू क्या B1 अपान B2 इक्वल टू क्या -C1 अपान क्या C2। सात, ये माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 1 7, 7 दूनी कितना हो जाएगा 14। ठीक है, इसे सॉल्व कर लीजिए। इसे सॉल्व करेंगे, किसी किन्हीं भी दो को लेकर सॉल्व कर लीजिए। मैंने शुरू के पहले दो ले लिए, तो हो जाएगा 1/2 इक्वल टू 2/K। तो K का क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ, दो का यहाँ, तो K बराबर हो जाएगा 2 दूनी कितना 4। ठीक है, तो कौन सा विकल्प, विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अब तक तो आपने सीख ही लिया होगा कि बोर्ड परीक्षा में जो सवालें पूछी जाने वाली हैं वो 100% श्योरिटी के साथ आप 2 नंबर ले ही लेंगे। ठीक है, ये फ्री के नंबर देने के लिए सवालें आएंगी। अगर आपने हमारी ये पूरी वीडियो अच्छे तरीके से देख लिया है तो सवाल ऐसे दिखेगी और आप आंसर टिक कर देंगे। ठीक है, ये समझिए कि ऑब्जेक्टिव में वही 3 पॉइंट से ही सवाल पूछे जाने वाली है। ठीक है, और समीकरण हल करने के लिए जो सवाल है वो सवाल आपसे क्या पूछी जाने वाली है, 2 या 4 नंबर की पूछी जाने वाली है। तो अगली सवाल आपके सामने है। इस सवाल का जवाब आप क्या देंगे, हमें कमेंट बॉक्स में देंगे। देखते हैं कि कौन कौन से विद्यार्थी हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं और वे हमें इस सवाल का क्या दे रहे हैं, आंसर दे रहे हैं। ठीक है, कह रहा है अद्वितीय हल होगा, क्या होगा, अद्वितीय, यूनिक सोल्यूशन। मैं आपको यहाँ हिंट भी दे देता हूँ, यूनिक सोल्यूशन के लिए पॉइंट नंबर 1 पर बात की जाएगी। A1 अपान A2 इक्वल टू इज नॉट इक्वल टू क्या V1 अपान V2, तब अद्वितीय हल होता है, एक हल होता है। समझ रहे हैं ना। अगला सवाल आपके पास क्या आने वाला है, अगला सवाल है अनगिनत हल वाला। कौन सा, अनगिनत हल वाला। ठीक है, ये भी सवाल को हम क्या होमवर्क में रखते हैं, इसे भी आप क्या हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर दीजिए। ठीक है, हम सबके कमेंट पढ़ते हैं, सबको जवाब देते हैं। आप भी इस सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, आपको भी उसका जवाब मिलेगा। ठीक है, देखिए अगली सवाल और कौन सी है, अगली सवाल ये है। ठीक है, कह रहे हैं कि यदि रैखिक समीकरणों के आलेख एक बिंदु पर काटे, अभी बताया था ना जब बिंदु एक पर काटते हैं तो कितना सोल्यूशन होता है, एक सोल्यूशन होता है। ठीक है, लेकिन कह रहा है समीकरण का निकाय निम्नांकित में से किस प्रकार का होगा। जब हल आ रहा है, क्या आ रहा है, हल आ रहा है, तो क्या हो जाएगा, अविरोधी हो जाएगा। ठीक है ना, कोई विरोध नहीं है। विरोध तब होता जब आंसर ही नहीं आ रहा होता। ठीक है ना, तो एक हल है तो इसका मतलब क्या है, अविरोधी होगा वो समीकरण। कैसा होगा, अविरोधी होगा। ऐसे हमने 3 सवाल लिए हैं लगभग आपके लिए, क्या। ठीक है, देखते हैं, ये हो गई एक सवाल और ये हो गई एक सवाल। ठीक है, ये
देखिए कह रहे हैं समीकरण के एक्स माइनस 5 वाई इक्वल टू 2 तथा 6x प्लस 2y बराबर 7 का कोई हल नहीं है। कोई हल नहीं मतलब कौन सा पॉइंट, पॉइंट नंबर 3, ठीक है ना। पॉइंट नंबर 3 में क्या करने वाले हम लोग, ये हो जाएगा के एक्स माइनस 5 वाई बराबर कितना, 2। इसे सही ढंग से लिख लेते तो 2 को इस बार ले आके लिखते, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, -2 इक्वल टू क्या, 0। तो a1 की वैल्यू हो जाएगी के, b1 की वैल्यू -5 और c1 की वैल्यू हो जाएगी, c1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, -2, ठीक है। फिर क्या दूसरा समीकरण लिखेंगे, 6x प्लस 2y माइनस 7 इक्वल टू क्या, 0। इसके लिए हमें क्या मिलेगा, a2 इक्वल टू मिलेगा 6, b2 इक्वल टू मिलेगा 2 और c2 इक्वल टू क्या मिलेगा, -7, ठीक है। कह रहे हैं कोई हल नहीं ना, कोई हल नहीं माने a1 अपान a2 इक्वल टू b1 अपान b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपान c2, ठीक है, लगा दीजिए। तो a1 की वैल्यू क्या है हमारे पास, k, तो ये हो जाएगा k अपान 6 इक्वल टू b1 की वैल्यू -5 अपान b2 की वैल्यू कितनी, 2 इज नॉट इक्वल टू c1 -2 बटा कितना, -7, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। चूंकि हमें k की वैल्यू निकालनी है इसलिए हम लास्ट वाले को छोड़ करके आगे के दोनों को हल कर लेते हैं इसको, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा कितना, 2 एक अन्नम 2, 2 तिहाई 6, 3 का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो k इक्वल टू क्या हो जाएगा, -15, क्या हो जाएगा, -15। k का मान जब -15 होगा तो उस समय इस समीकरण का क्या होगा, कोई हल नहीं होगा, विकल्प डी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा। अंतिम प्रश्न ये कह रहे हैं 2x प्लस वाई इक्वल टू 2x माइनस वाई इक्वल टू करनी में 8, तब y का मान बताइए। माने ये जो समीकरण है ना वो ऐसे लिखा हुआ है, 2x प्लस वाई इक्वल टू करनी में 8, ठीक है। और अगला क्या है, 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या, -8, ठीक है। दोनों ही करनी में 8 के क्या है, बराबर ही है, दोनों ही क्या है, करनी में 8 के बराबर है। तो हमसे y का मान पूछ रहे हैं, किसका मान पूछ रहे हैं, y का। इसे समीकरण 1 बनाते हैं, इसे समीकरण 2 बनाते हैं, दोनों को पहले जोड़ देते हैं, ऐड कर देते हैं, क्या कर देते हैं, ऐड। ये हो जाएगा 2x प्लस वाई इक्वल टू करनी में 8 और ये हो जाएगा 2x माइनस वाई इक्वल टू क्या, करनी में 8। जोड़ने से अच्छा क्या कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दे, सीधे आंसर मिल जाए हमको, क्या इतना इधर उधर करना, ठीक है। क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, ये माइनस और ये प्लस और ये माइनस, ये घट के 0, ये भी घट के क्या, 0। तो ये हो जाएगा 2y इक्वल टू 0, तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0, ठीक है। कौन सा विकल्प सी हमारा क्या हो जाएगा, सही जवाब हो जाएगा, ठीक है ना। तो विद्यार्थियों आज की वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो कैसी लगी, अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिएगा, और हाँ, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक कमेंट आप अपने नाम से भी छोड़िएगा ताकि हम कमेंट आपके लिए पढ़ें, और हाँ, अगला टॉपिक आपको कौन सा चाहिए हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। शेयर करना आपको भूलना नहीं है, अपने सभी साथियों तक वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद।